की बात सुन के हर्ट होती है और वो डिसाइड करती है कि अब से वो जंगकुक से दूर दूर रहेगी। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। सब काम खत्म करने के बाद जंगकुक 1 बजे ऑफिस आता है और टी को देख के जंगकुक के मन में एक शांति मिलती है। जंगकुक टी को देख के स्माइल करता है और उसके पास जाके बैठ जाता है। टी जंगकुक को इग्नोर करके फाइल देखने लगती है, अपना काम करती है चुपचाप। जंगकुक टी से बोलता है, कब आई तुम? तुम्हें मैं कॉलेज में तो नहीं देखा। वैसे मैं भी तो कॉलेज में नहीं था, मैं सुगा को लेके शॉपिंग करने गया था, उसकी शादी की शेरवानी खरीदने के लिए। क्या हुआ बोलो? तुम बात क्यों नहीं कर रही होती? अपना काम करिए, बहुत सारा काम बाकी है। टी और कुछ भी नहीं बोलती है तो जंगकुक मुंह फुला के कंप्यूटर में अपना काम करने लगता है। ब्रेक टाइम होता है, टी बहुत सारे फाइल लेके काम करने लगती है जिससे जंगकुक उसे कैंटीन में लेके ना जा पाए। यहाँ जंगकुक गुस्से से पागल हो रहा है और जंगकुक टी के सामने टेबल के ऊपर बैठ के स्मोक करने लगता है। एक के बाद एक स्मोक करते जा रहा है और जब स्मोक करना खत्म हो जाता है तो वो सिगरेट फेंक के टी के ऊपर मारते रहता है। जंगकुक अब तक 10 स्मोक कर चुका है, अगर टी उसे नहीं रोकेगी तो शायद 20 बार स्मोक कर लेगा। इसी बीच जंगकुक को खांसी भी आ रही है तो भी वो स्मोक करते ही जा रहा है। टी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करेगी, इसलिए टी अपना काम छोड़कर जंगकुक के पास उठकर आती है और जंगकुक के हाथों से सिगरेट का पैकेट ले लेती है। क्या प्रॉब्लम है आपकी? आप मरना चाहते हो क्या? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? उसका रीजन जानना चाहता हूँ मैं। टी और कुछ भी नहीं बोलती है, वहाँ से जाके अपने केबिन में बैठ जाती है और जंगकुक भी खांसते हुए अपने केबिन में चला जाता है और बैठकर पानी पीता है और काम करने लगता है। आज ऑफिस जब छुट्टी होती है तो टी और थोड़ा भी रुकती नहीं, वहाँ से तुरंत ही चली जाती है। जंगकुक बाइक लेके आता है और देखता है टी कहीं भी नहीं है तो वो परेशान होके टी को कॉल करने लगता है। तो टी तब तक के लिए अपने घर के सामने पहुँच गई है तो टी कॉल रिसीव करके बोलती है, मैं घर पहुँच गई हूँ। घर पहुँच गई मतलब? तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? तुम अकेले क्यों चली गई? बदतमीज नहीं तो? जंगकुक फोन सामने लाके देखता है कि टी ने तो पहले ही फोन कट कर दिया है तो गुस्से से जंगकुक बाइक और ज्यादा स्पीड से चलाने लगता है और यहाँ टी घर पहुँचकर ब्लैंकेट ओढ़ के सोई है और मन में बोल रही है, जंगकुक को इग्नोर करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। जरूर अभी गुस्से से यही आ रहा होगा, आने दो उसे। आज गुस्से से 2-4 बातें सुना ही दूंगी उसे, जिससे वो और कभी भी मेरे पास नहीं आएगा। यही सब सोचते सोचते टी सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में टी जल्दी उठ जाती है और उठ के फर्स्ट दरवाजे को देखती है। दरवाजा कल जैसे बंद था आज भी वैसे ही बंद है। इसका मतलब जंगकुक नहीं आया है। जो भी हो अच्छा हुआ नहीं आया, मतलब कल जो इग्नोर की थी वो काम में आया है। यही सोच के टी तैयार हो जाती है और बर्फी को पढ़ाने के लिए चली जाती है। बर्फी रोते हुए लिख रही थी, ये देख के टी चौंक जाती है और घबराते हुए बर्फी से बोलती है, क्या हुआ बर्फी, तुम रो क्यों रही हो, बोलो। बर्फी दौड़ के जाती है, टी को हक कर लेती है और ज्यादा जोर से रोने लगती है और बोलती है, मेरे कुकी का एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनकर टी सोफे से उठकर खड़ी हो जाती है। टी की बॉडी पूरी कांप रही है। कांपते हुए टी बोलती है, क्या हुआ है उन्हें? वो कहाँ है? हॉस्पिटल में। ये सुनकर टी बर्फी के घर से बाहर निकल जाती है और जंगकुक के घर के दरवाजे के सामने आके बार बार नॉक करने लगती है। सुबह हॉस्पिटल से आया था जंगकुक के लिए एक्स्ट्रा कपड़े लेने के लिए। डोरबेल की आवाज सुन के दरवाजा खोलता है सुगा। टी को देखकर चौंकते हुए सुगा बोलता है, टी तुम? टी रोते हुए बोलती है, प्लीज भैया बोलिए ना, जंगकुक कहाँ है? किस हॉस्पिटल में है? जंगकुक सिटी हॉस्पिटल में है, मैं जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। टी अपने आंसू रोक नहीं पा रही है। टी बहुत ज्यादा रो रही है। उसकी लाइफ में अपना बोलने के लिए कोई भी तो नहीं था। वो जंगकुक को अपना मानती है और उसी जंगकुक का आज एक्सीडेंट हो गया, ये बात उसे अब पता चल रही है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ही टी दौड़ने लगती है इधर से उधर। जंगकुक किस केबिन में है ये जानने के बाद टी पागलों के जैसे जंगकुक को खोजने लगती है। लास्ट में वो जंगकुक के केबिन के पास आके रुकती है और दरवाजा खोल के देखती है कि जंगकुक बेड पे बैठ के जेहोक के साथ बातें कर रहा है। जंगकुक टी को देख के जेहोक से बात करना बंद
बंद कर देता है, बस टी को देखते रहता है। और टी दौड़ के आती है जंकुक के पास और जंकुक का हाथ पकड़ के उससे सर से लेके पैर तक पूरे बॉडी को अच्छे से देख लेती है। फिर रोते हुए बोलती है, आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? एक्सीडेंट कब हुआ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या हुआ? आप बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? जंकुक कुछ भी नहीं बोलता है, बस चुपचाप बैठ के टी का पागलपन देखते रहता है। जंकुक कुछ बोल नहीं रहा है, ये देख के टी जेहो की ओर देखती रहती है। तो जेहो बोलता है, टी तुम यहाँ बैठो, मैं सब बताता हूँ, जस्ट रिलैक्स, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। जंकुक की बाइक के साथ किसी और की बाइक का एक्सीडेंट हुआ, टकरा गया था बाइक, तो जंकुक का बाइक उलट गया था। गॉड की दया से ज्यादा कुछ हुआ नहीं, जस्ट हाथ और पैर में जंकुक को चोट लगी है और कुछ भी नहीं। फिर उन्हें हॉस्पिटल के बेड में एडमिट क्यों रखा है? डॉक्टर ने हाथ और पैर में बैंडेज कर दिया है, पर डॉक्टर ने बोला है कि 1 दिन के लिए हाथ पैर नहीं हिलाना है, इसलिए हमने यहाँ केबिन बुक कर लिया है। और अभी जंकुक ठीक है, इसलिए टेंशन मत लो। जेहोक स्माइल करके सुगा को वहाँ से लेके चला जाता है बाहर। टी रोते हुए आके जंकुक के पास बैठती है और जोर से चांटा मारती है जंकुक को। जंकुक कुछ बोलने ही वाला था, इससे पहले ही चाटा खा के जंकुक चौंकते हुए टी को आंखें बड़ी करके देखते हुए बोलता है, अब क्यों मारा तुमने मुझे? टी रोते हुए बोलती है, आपने इतना जोर से बाइक चलाया ही क्यों? और आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपने मुझे उसकी खबर देना जरूरी नहीं समझा? मैं आपकी वाइफ हूँ। आपका एक्सीडेंट हुआ है, वो जानने का हक मुझे नहीं है क्या? सुगा भैया और चेतक भैया को आप बता पाए, पर मुझे बोलने से क्या हो जाता? बदतमीज इंसान नहीं तो। देखी कहाँ चोट लगी है, मैं देखूंगी। टी उठ के जाती है और जंकुक का शर्ट खोल देती है। तो जंकुक बोलता है, अरे टी ये क्या कर रही हो तुम? टी जंकुक का हाथ पकड़ के उलट पुलट करके देखती है, हाथ में चोट लगी है। फिर उसका शर्ट जो खोल दी थी, पीठ में जाके देखती है, पीठ में कोई चोट नहीं है, आगे भी चोट नहीं लगी है। तो फिर टी जंकुक को शर्ट पहना देती है। अब जंकुक टी से बोलता है, तुम्हें पता कैसे चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है? बर्फी ने बताया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। मैं तो बस यही सोच रही थी कि इस शादी को मैं ही नहीं मानती, पर आप मानते हो। लेकिन आज मैं श्योर हो गई कि आप इस शादी को नहीं मानते हो। अगर मानते तो आप मुझे, अगर अपनी वाइफ मानते तो आप मुझे एक्सीडेंट की बात जरूर बताते, तो फिर मुझे इस तरह पागलों की रिश्ते तोड़ के नहीं आना पड़ता। आप बहुत बुरे, एक खराब इंसान हो। प्लीज मत रो, मेरी बात तो पहले सुनो। देखो, वैसे भी मेरे फोन में उस टाइम चार्ज नहीं था, सिर्फ 3% चार्ज था। जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं रोड में बैठ के सुगा को कॉल किया था, उसके बाद चार्ज खत्म हो गया। मैं सोचा था कि सुगा को बता दूं कि एक्सीडेंट की बात तुम्हें वो बता देगा, पर उस टाइम रात के 10 बज रहे थे, इसलिए मैंने बताया नहीं उसे। और इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुम ऐसा कर रही हो, इतना रो रही हो जैसे कि मेरे हड्डी वगैरह टूट गए हैं पूरी तरह से, और अब मैं कभी भी लाइफ में चल नहीं पाऊंगा। चुप, आप इस तरह की अनाप-शनाप बातें क्यों बोल रहे हो? किसने बोला है आपको इस तरह की बातें बोलने के लिए? आप चुप रहिए थोड़ा देर। अब बताइए, आपने कुछ खाया है कि नहीं? नहीं, नर्स ने एक अजीब सा सूप दिया था, पर मैंने वो नहीं खाया। अच्छा ठीक है, तो आप यहीं रुकिए, मैं घर जाके कुछ खाने को बना के लेके आती हूँ। नहीं रुको, मैं भी जाऊँगा तुम्हारे साथ। डॉक्टर ने बोला है कि अब मैं जा सकता हूँ। अच्छा तो फिर चलिए। 1 मिनट, क्या हुआ? जंकुक टी का हाथ पकड़ के देखने लगता है, उसके बाद बोलता है, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है टी? और इतने सारे निशान क्यों हैं तुम्हारे हाथ में? और इतनी बुरी तरह से चोट लगी कैसे तुम्हारे हाथ में? ओह, ये तो कुछ भी नहीं। वो बात ये है ना कि आईना टूट गया था ना, तो उस आईने को मैं साफ कर रही थी, तो शायद उसी से ही हाथ में चोट लग गई। कुछ नहीं, मतलब तुम क्या समझाना चाहती हो मुझे टी? हाथ में तो थोड़ी भी जगह खाली नहीं है, सब जगह ही कट लगा हुआ है, चोट लगी हुई है तुम्हें। मुझे तो लग रहा है कि तुम जानबूझ के अपने हाथ में ऐसा चोट लगाई हो। नहीं तो मैं जानबूझ के ऐसा क्यों करूंगी? और आप इतना बोल क्यों रहे हो? चलिए घर जाते हैं। टी, मुझे उल्लू बनाना इतना इजी नहीं है, इसलिए चुपचाप बताओ क्या हुआ है।
अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आर्मी मेरा मतलब मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मन मिजाज ठीक ना हो तो वीडियो भी सही से नहीं बनता है, आपको पता होगा। कल से मेरा दिमाग खराब है क्योंकि एक तो देखिए जो आर्मी में चले गए, ठीक है, और ऊपर से कुछ घटिया लोगों की घटिया सोच और घटिया बातें जो कमेंट्स में वो अपना जहर उगलते हैं, वो देख के ऐसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा था। पर अब से मैंने सोच लिया है कि अब से मैं नेगेटिव और घटिया लोगों की घटिया सोच वाली कमेंट्स इग्नोर करूंगी। उन्हें ना तो मैं लाइक करूंगी ना उनका रिप्लाई करूंगी, और ज्यादा कुछ कोई बोलने आया तो मैं उसे ब्लॉक जरूर करूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।